नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है उरी एयर स्ट्राइक जो 2016 में हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। अंदर घने जंगल में पैरा एसएफ के कमांडोज बाज की तरह नज़र टिका के बैठे हैं। टारगेट और कुछ नहीं बल्कि वही लॉन्च पैड है जहां से उरी जैसे अटैक करने वाले हजारों आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। कमांडोज बिना पलक झपकाए पिछले 24 घंटों में से एक चट्टान की तरह इस लॉन्च पैड की हर डिटेल नोट डाउन कर रहे हैं। कमांडोज ने ध्यान दिया कि यहाँ आतंकवादी एक बड़े से शेल्टर में रह रहे हैं। चारों कोनों में पोस्टर है जिन पर स्नाइपर सारा दिन पहरा देते हैं और एक पूरा गोदाम हथियारों से भरा हुआ है। 24 घंटे की निगरानी में इन्हें पता चला कि यहाँ कई वांटेड आतंकवादियों का आना जाना लगा रहता है और कमांडोज तुरंत समझ गए अगर ये लॉन्च पैड सक्सेसफुली तबाह हो गया तो लगभग पूरे पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। सर्विलेंस खत्म करके बिना किसी को खबर लगे अपने बेस वापस चले जाते हैं और जाते ही एक मैसेज सीधा आर्मी चीफ दलवीर सिंह को भेज देते हैं। हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जिनका खून उरी अटैक के कारण खोल रहा था, ये मैसेज मिलते ही उनकी बेसब्र टूट जाती है और वह तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए शॉर्ट उरी अटैक के बारे में जान लेते हैं। ये बात है 18 सितंबर 2016 की सुबह करीब 5:30 बजे की, जब एलओसी के पास उरी एरिया के अंदर आर्मी कैंप में पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 4 आतंकवादी घुस गए थे। कैंप में घुसते ही इन आतंकवादियों ने टेंट्स में सो रहे हमारे फौजियों पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड्स धागे सिर्फ 3 मिनट में आतंकवादी 70 ग्रेनेड फेंक चुके थे, जिससे हमारे करीब 19 फौजी वीर गति को प्राप्त हुए और 30 के करीब बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि चंद ही घंटों में हमारे जवानों ने इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस अटैक ने पूरे भारत को शौक मनाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, यही था उरी का वह अटैक जिसका बदला लेने के लिए आर्मी चीफ पीएम से मिलने आए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी आर्मी चीफ के सीने में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को देखते हुए वहीं तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ दलवीर सिंह के साथ साथ अजीत डोभाल भी मौजूद थे और सभी का मन एक ही दिशा में सोच रहा था। सबके मन की बात अचानक आर्मी चीफ के मुंह से निकलती है और वही बड़ी बेबाकी से खड़े होकर कहते हैं, सर, उरी अटैक की वजह से मेरे सोल्जर अंदर से टूट चुके हैं और अब ये सोल्जर सारी हदें पार करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हमने सारी तैयारियां भी कर ली हैं। ये सुन पूछते हैं, दलबीर साहब, आपका प्लान क्या है? इसके जवाब में जब जनरल दलबीर सिंह अपनी सारी प्लानिंग समझाने लगते हैं और फिर अंत में कहते हैं, सर, हमें पाकिस्तान में घुसकर उसकी छाती पर चढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। यह सुन सभी एक पल के लिए मौन हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस कमरे की चुप्पी को अपनी भारी आवाज़ से तोड़ते हुए कहते हैं, दलबीर जी, मैं चाहता हूँ आप इस प्लान को अंजाम तक ले जाओ। बस शर्त ये है कि हमारी एक भी सोल्जर को खरोच नहीं आनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री से ये जवाब सुन जनरल दलबीर का उत्साह 2 गुना हो जाता है और अभी इसी पल से 140 करोड़ भारतीयों के कारगार पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों को नरक का दरवाज़ा दिखाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही जनरल दलबीर द्वारा पहले से सिलेक्टेड 4 और 9 पैरा की सबसे घातक कमांडोज को मिशन की तैयारी करने का सिग्नल भेज दिया जाता है। ये पैरा कमांडोज की यूनिट कोई साधारण सी यूनिट नहीं है, क्योंकि इन यूनिट में वो कमांडोज है जिन्हें आतंकवादी अक्सर जिन कहकर पुकारा करते हैं। ये वो यूनिट है जिसका नाम सुन अक्सर आतंकवादी लड़ने से ज़्यादा हथियार डालने में विश्वास करते हैं। ये वह यूनिट है जब पूरे देश में हाहाकार मच जाए तो उस समय प्रधानमंत्री को इन दहाड़े
हुए शेरों को याद करना पड़ता है। 28 सितंबर 2016 दोपहर 4 बजे जनरल दलबीर से हरी झंडी मिलने के बाद से ये कमांडो तैयारी में जुटे हुए थे और अपने साथियों का बदला लेने के लिए इनका खून लगातार उबाल मार रहा था। इससे पहले इनका सबर का बांध टूटता इन्हें निकलने के ऑर्डर दिए जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर, मशीन गन्स और असल्ट राइफल के साथ अपनी ज़रूरत का सारा सामान लेकर ये कमांडोज भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बदला लेने के लिए निकल जाते हैं। और इस मिशन को सबसे खास ये बात बनाती है कि इस लाइव स्ट्रीम खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं। रात 8:15 पर 10 कमांडोज की एक टुकड़ी एलओसी क्रॉस करने के लिए एक घने जंगल में पहुंच चुकी है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर लगता है, क्योंकि इन कमांडोज का रास्ता माइन से घिरा हुआ है। सांप से लेकर तेंदुआ, भालू तक हर तरह का खूंखार जानवर इन कमांडो की मौत और जिंदगी के बीच की दूरी किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है। और अगर ये भी काफ़ी नहीं तो पीओके में घुसने पर इनका स्वागत खुद पाकिस्तानी गोलियों से किया जा सकता है। रात 11:40 पे घने जंगल में करीब 3 घंटे चलने के बाद ये कमांडोज अपनी पाकिस्तानी आर्मी की नाक के नीचे से एलओसी तो क्रॉस कर चुके हैं, साथ ही लॉन्च पैड से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। कुछ देर और चलने के बाद टीम कमांडर अपना हाथ उठा के इशारा करते हैं और बाकी कमांडोज अपनी अपनी जगह पे तुरंत बर्फ की तरफ जम जाते हैं। कमांडर को लॉन्च पैड सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा था और कमांडोज यहीं रुक जाते हैं और आतंकवादी के गहरी नींद में डूबने का इंतजार करने लगते हैं। बस इसी बात से बेखबर कि यहाँ से एक ऐसा चूहा बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है जिसे कमांडोज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात 2 बजे चांद की रोशनी पूरी तरह इस जंगल में फैल चुकी है और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ जंगल के इस सन्नाटे में गूंज रही है। कमांडोज बिना पलक झपकाए लगातार लॉन्च पैड की तरफ हर हरकत पे नज़र टिका के बैठे हैं और मौका मिलते ही यहाँ मौजूद सारे आतंकवादियों को नींद में ही हमेशा के लिए सुला देंगे। काफ़ी देर से कोई हलचल नहीं हो रही, इसीलिए अब टीम कमांडर स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ने का इशारा करने लगते हैं। अगर आतंकवादियों की आज मौत लिखी होती तो कमांडोज आगे बढ़ के ऐसा कर पाते, लेकिन इनकी मौत अभी नहीं लिखी है, क्योंकि कमांडोज आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही गोलियों की आवाज़ के साथ कमांड कस्त के दाएं बाएं एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसने लगती हैं। कमांडो जब लंच पैड की तरफ देखते हैं तो कुछ आतंकवादी हाथ में AK-47 पकड़े धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए कमांडोज की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। अपने आसपास गोलियों की बौछार देखने के बाद भी ये कमांडोज 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं खिसक सकते हैं और चट्टान की तरह अपनी जगह पर बैठते रहते हैं। शायद इसीलिए ये कमांडोज हमारे भारत का गौरव है। मन में आशंका का भाव लिए ये कमांडोज कुछ समझने की कोशिश करते कि अचानक गोलियां चलनी बंद हो जाती है और सारे आतंकवादी वापस मुड़ जाते हैं। दरअसल ये इनकी ड्रिल है ताकि कोई घुसपैठ ना कर पाए, लेकिन अब कमांडोज को कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये सभी सो नहीं जाते। सुबह 5:30 बजे अब सभी आतंकवादी सो चुके हैं और सूरज की पहली किरण भी दिखाई देने लगती हैं। मौसम एकदम खिलखिला रहा होता है कि तभी एक जोर से आवाज़ आती है और आग का बादल हवा में उड़ता दिखाई देता है। दरअसल हमारे पैरा SF के इन कमांडोज ने अपने प्रतिशोध की इन आतंकवादियों पर बरसानी शुरू कर दी है। रॉकेट लॉन्चर से सबसे पहले आतंकवादियों के हथियारों के गोदाम को तहस नहस कर दिया जाता है। आवाज़ सुन आतंकवादी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी स्नाइपर्स के चेक पोस्ट पे बैठी आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। आबादी इतनी नुकसान से खुद को संभालते कि तभी कमांडोज असल्ट राइफल के से फायर करते हुए आतंकवादियों पे टूट पड़ते हैं। वापस अटैक करना तो दूर, आतंकवादियों को छुपने की जगह तक नहीं मिल रही है और भारत के ये वीर आज इनके घर में घुसकर इन्हें चुन चुनकर मौत के काट उतार रहे हैं। करीब आधे घंटे तक चली इस फायर फाइट को प्रधानमंत्री लाइव देख रहे हैं और हमारे कमांडोज का ये प्रचंड रूप देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं।
सुबह 6 बजे अब तक कमांडोज सारे आतंकवादियों को उनकी सही जगह यानी नरक तक पहुंचा चुके हैं और अब समय है घर वापसी का। अगर सब कुछ सही से होता तो ये कमांडोज अब वापस पहुंचने के लिए निकल जाते, लेकिन सब कुछ सही से नहीं होता है। कमांडो जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी की गोलियां बरसने शुरू हो जाती हैं। कमांडो कुछ भी कर मिशन की सीक्रेसी खराब नहीं होने दे सकते थे, इसीलिए वह चुपचाप यहाँ से पीछे हटने लगते हैं। अब कमांडोज बड़ी तेज़ी से भारत की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इनका पीछा पाकिस्तानी गोलियां लगातार करती रहती हैं। लेकिन जैसे तैसे कमांडोज एलओसी के करीब पहुंच रहे हैं, उनकी मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि एक कमांडो का पैर माइन पे पड़ जाता है और वह छलांग लगाता उससे पहले ही कमांडो का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बाकी कमांडोज तुरंत इस कमांडो को फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं मिलता है, इसीलिए यह तेज़ी से एलओसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुदरत इतनी भी सख्त नहीं है, क्योंकि ये कमांडो जैसे ही एलओसी के पास पहुंचते हैं, इनके बैकअप में करीब 150 और कमांडो तैयार खड़े हैं और वह तुरंत पाकिस्तानी आर्मी पे फायरिंग खोल देते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटने लगती है। इधर से कमांडोज फटाफट एलओसी क्रॉस कर जाते हैं। एलओसी क्रॉस करते ही जख्मी कमांडो को तुरंत हेलीकॉप्टर में बिठाकर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और खुशकिस्मती से कई देर ऑपरेशन चलने के बाद ये कमांडो का पैर तो वापस नहीं जुड़ा, लेकिन हमारा ये वीर सही सलामत बच जाता है। दोस्तों, इसी तरह का एक दूसरी स्ट्राइक भी इंडियन कमांडोज की टीम ने इस लॉन्च पैड से 100 किमी दूर की थी। वहाँ पर भी सक्सेसफुली आतंकवादियों को ढेर कर हमारे जवान वापस सलामत इंडिया आए थे। सुबह 11 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और पूरी दुनिया के सामने अपने फौजियों के समर्थन की गाथा सुनाती है। पैरा एसएफ के रेजिमेंटल सेंटर में और यहाँ तक कि पूरे देश में खबर सुन सभी को भारतीय सेना पे अटूट विश्वास रखने पर गर्व होने लगता है और यहाँ तक कि करीब 4 महीने बाद 26 जनवरी के दिन इस मिशन में शामिल कई कमांडोज को मेडल से नवाजा जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी हर सांस कुर्बान करने वाले ये फौजी पीओके में घुसकर वहाँ मौजूद आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारते हैं और बिना कोई खरोंच लगे अपने देश में वापस भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है अगर हमारी सेना को छूट दे दी जाए तो ये चीन को भी उसकी हैसियत दिखा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।